कि कोई दो लोगों के बीच एकदम रिश्ता बनल है, रिश्ता तगड़ा बना हुआ और उसको तोड़ना है, तो हम तुमको बताते हैं आज कैसे टूटेगा। चलो देखो, सुनो ध्यान से। बात ये था कि डीएनए से ही डीएनए बनाना था, ठीक है, और इस प्रक्रिया का नाम था प्रतिलिपिकरण। क्या नाम था? तो याद होगा बहुत कुछ तुम्हें कि डीएनए से ही क्या बनता था, तो इस क्रिया का नाम था, इस क्रिया का नाम था प्रतिलिपिकरण। और डीएनए से आरएनए बनता था तो अनुलेपीकरण। आरएनए से बनता था प्रोटीन, तो इसको क्या बोलते थे? अनुवादन या, ठीक है। तो बात यहीं से शुरू हुई थी और शुरू किया था फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? ये सारी बात को फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि एक जीव में डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बनेगा, उसे कहेंगे अनुलिपिकरण। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसे कहेंगे अनुवादन। क्या कहेंगे? अब बात यहाँ पर यह है कि प्रतिलिपिकरण होता क्या है, तो एक ही भाषा में याद रखना कि डीएनए से ही डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलिपिकरण। अब सिर्फ प्रतिलिपिकरण को देखें, सिर्फ अगर तुम प्रतिलिपिकरण को देखो तो सबसे पहले इसमें जिस वैज्ञानिक का नाम मेंशन है वो है वाटसन और क्रिक। वाटसन और, तो वाटसन और क्रिक आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि डीएनए से डीएनए बनता तो है लेकिन एक विधि से बनता है, और उस विधि का नाम है अर्ध संरक्षी विधि। कौन सी विधि? तो वाटसन और क्रिक ने बताया है कि डीएनए से डीएनए जो बनता है वो कौन सी विधि से बनता है? अर्ध संरक्षित विधि से। मतलब आधा संरक्षित रहेगा और आधा नया होगा। मतलब मान लो कि कोई डीएनए का एक खंड है, तो ये पुराना वाला डीएनए, ठीक है, पुराना वाला डीएनए है, और अगर नया वाला डीएनए बना है तो इसी ओल्ड में से एगो जाएगा और एगो नया बनेगा। मतलब ये होगा एगो ओल्ड और एगो होगा न्यू, फिर इधर होगा एगो ओल्ड और एगो न्यू। तो इस प्रकार से बनेगा और इसी को बोलते हैं अर्ध संरक्षित विधि। मतलब वाटसन और क्रिक के द्वारा ही बताया गया था कि अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा ही डीएनए बनेगा। लेकिन क्या किसी बात पर भरोसा किया जा सकता है? अगर मान लो किसी वैज्ञानिक ने कुछ कह दिया हो तो लोग क्या ऐसे ही विश्वास कर लेंगे? नहीं करते हैं विश्वास। तो विश्वास नहीं होता है, विश्वास तब होता है जब उसी बात के ऊपर एक परीक्षण को सिद्ध कर दिया जाता है। मतलब एक प्रयोग हो गया और प्रयोग में इनकी बात को सत्यापित कर दिया गया तो लोग यह बात आसानी से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ यही बात, ठीक है। तो अर्ध संरक्षित विधि को सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक आए हैं और इसी वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेसल्सन और स्टॉल। मेसल्सन और, मतलब वाटसन और क्रिक ने जिस विधि का वर्णन किया है उस विधि को सत्यापित या परीक्षण के द्वारा दिखाने के लिए आगे आए हैं कौन? मेसल्सन और स्टॉल। और इसी को पढ़ेंगे मेसल्सन और स्टॉल के परीक्षण, ठीक है। परीक्षण में क्या किया गया है? परीक्षण में ये किया गया है कि इन्होंने दो पदार्थ का चयन किया, उसमें से एक जीव है और उस जीव का नाम है इकोलाई। क्या नाम है? ठीक है ना, इसका नाम क्या है? इकोलाई लेने का कारण 20 मिनट में कोशिका चक्र और रिजल्ट एकदम जल्दी आएगा। इसलिए किसको चुना है? डीएनए को प्रदर्शित करने के लिए किसको चुना है? नाइट्रोजन को। किसको चुना है? नाइट्रोजन का स्रोत होता है अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन का स्रोत अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4। तो इसके दो समस्थानिक का प्रयोग किया है।
क्या को समस्थानिक? दो समस्थानिकों का प्रयोग है। सिर्फ प्रयोग देखते रहना। प्रयोग अगर ध्यान से देखे तो पहले जो 3 को प्रयोग हम तुम्हें पढ़ाए हैं, जैसे उसमें भी प्रयोग है हर्शमचेस का प्रयोग, मैकलॉड मैकार्टी आवेरी का प्रयोग, फिर प्रयोग है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का, फिर प्रयोग में सल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग। तो जितना ध्यान से तुमने उसको देखा था और तब समझ में आया था, बिल्कुल उसी ध्यान से देखोगे तब भी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत फोकस होके देखते रहना कि दो समस्थानिक का चयन किया है। नाइट्रोजन के क्या समस्थानिक होता है? 2 गो। एक होता है N715, N7, तो ये होता है भारी नाइट्रोजन। कैसा होता है? भारी नाइट्रोजन होता है, और इसको बोलते हैं हेवी नाइट्रोजन। एक का चयन किया है N14,7, जो ओरिजिनली पाया जाता है, तो ये होता है लाइट वेट या हल्का नाइट्रोजन, हल्का नाइट्रोजन, या बोल सकते हैं लाइट नाइट्रोजन। ठीक है, तो पदार्थ का पता चल गया तुम्हें। क्या क्या चुना है? डीएनए को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नाम? अमोनियम क्लोराइड। तो जो स्रोत है नाइट्रोजन को चुनने का, वो स्रोत है अमोनियम। तो नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक को लिया, एक भारी है एगो, बस ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मली समझो अभी तक कि एक इकोलाई है, एगो भारी नाइट्रोजन, एगो हल्का नाइट्रोजन। ठीक है, क्या पदार्थ? मुख्य रूप से 2, एक नाइट्रोजन और दूसरा, और नाइट्रोजन के समस्थानिकों की बात करें तो एक भारी नाइट्रोजन और एक हल्का नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया इन्होंने? एक तीसरे पदार्थ का भी चुनाव किया। तीसरा पदार्थ यह है कि अपकेंद्रीकरण करने के लिए CSCl को चुना है, सीजियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीजियम क्लोराइड, CSCl। ठीक है, तो अब तक कितने पदार्थ हो गए? 3 पदार्थ। कितने पदार्थ? मेसल्सन और स्टॉल एक परीक्षण करने आए हैं। उस परीक्षण के द्वारा वह बताएंगे कि डीएनए जो है वो अर्ध संरक्षी विधि से बनता है। किससे बनता है? अर्थात आधा डीएनए नया बनेगा, लेकिन आधा डीएनए जो होगा वो पुराना वाला ही होगा। ठीक है, इसी को बोलना है अर्ध संरक्षी विधि। और इस परीक्षण को करने के लिए जिस जीव का चुनाव किया है वह इकोलाई। किसका चुनाव किया है? फिर डीएनए को रिप्रेजेंट, इकोलाई के डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका चुनाव किया वो क्या है? नाइट्रोजन में एक होता है भारी और एक होता है, और दोनों को मिलाने के लिए अपकेंद्रीकरण बताए थे पिछले प्रयोग में भी, तो दोनों को मिलाने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया हुआ है सीजियम क्लोराइड। इसका चुनाव सीजियम क्लोराइड। क्या किया ध्यान से देखना प्रयोग में? एक प्लेट लिया है। अब नाम हम पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लेट है? बोलो। संवर्धन प्लेट। कौन सा प्लेट? तो संवर्धन प्लेट लिया है, संवर्धन प्लेट लिया और इसमें डाल दिया अमोनियम क्लोराइड। किसको डाल दिया है? क्योंकि नाइट्रोजन का स्रोत क्या था? अमोनियम क्लोराइड। और डाला है एकदम हेवी वाला, भारी वाला, है ना। N15,7 कौन है? भारी वाला। और एक तरफ से डाल दिया है किसको? इकोलाई को। किसको डाल दिया है? क्या किया जाएगा बताओ? अपकेंद्रीकरण किया गया। किसके मदद से? सीजियम क्लोराइड की मदद से। और जब अपकेंद्रीकरण किया गया तो बताओ इकोलाई यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारी रहता था इकोलाई। पिछले प्रयोग में तुम पढ़े कि इकोलाई क्या है, अतः वह अपकेंद्रीकरण के दौरान कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। कहाँ मिलेगा?
और जब देखा गया तो यहाँ पर इसका जो डीएनए दिखा वो डीएनए दिखा N15 7 वाला। कैसा दिखा? N15 7 वाला। डीएनए जोड़ा में पाया जाता है, डीएनए जोड़ा में ना, तो इसमें एक जोड़ा था N15 7 और दूसरा भी क्या था? N15 7। कोई दिक्कत अभी तक? फिर से लिया है एक संवर्धन प्लेट को, ठीक है, फिर से लिया है एक संवर्धन प्लेट को और इस बार इधर से डाला है NH4Cl और लगाया है 14 7। किसको? हल्का नाइट्रोजन को। किसको लगा दिया? और दूसरा इकोलाई नहीं डाला है, यह वाला इकोलाई के निकाल कर यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है ना, जिसका पहले से डीएनए जो है वो भारी नाइट्रोजन वाला है। कैसा है? तो फिर से डाल दिया गया किसको? फिर से डाल दिया गया इकोलाई को और फिर से कराया गया क्या? अपकेंद्रीकरण। फिर से क्या कराया गया? किसकी मदद से? CHCl सीजियम क्लोराइड की मदद से फिर से अपकेंद्रीकरण कराया गया। तो फिर से हमें जो इकोलाई मिलेगा कहाँ मिलेगा? नीचे। लेकिन ताज्जुब की बात देखना यहाँ पर ध्यान से, पहले से इसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड में N15 7 वाला था। अब इसमें जो डीएनए दिखा वो 2 डीएनए दिखे और एक डीएनए का चरण ऐसा था कि इसमें एक जो था वो N15 7 वाला था और एक N14 7 वाला, क्योंकि खाया तो वही था। दूसरा भी डीएनए बना तो N15 7 पहले से था एक और दूसरा जो था वो N14 7 था। दूसरा कैसा था? तो अब ये तुम देख कर बताओ, सिर्फ इतना देखना और इधर वाला के देखो। तो पहले से जो डीएनए है वो N15 7 एक क्षार युग्म ऐसा है, दूसरा क्षार युग्म क्या है? N15 7। अब इसी से जो डीएनए बना है, यही जीव है ना, इसी जीव को डाले यहाँ पर, तो इससे जो फिर से नया डीएनए इसका बना, वो नया डीएनए में क्या है? एक N15 7 है और एक N14 7। मतलब एगो पुरानका तो एगो, एक पुराना तो एक। अतः डीएनए कौन विधि द्वारा बन रहा है? अर्ध संरक्षित विधि द्वारा। और इस बात को सत्यापित कर दिया है मेसल्सन और स्टोन ने। क्लियर है? मेसल्सन और स्टोन ने। ठीक है, आगे देखना, लिखा दे देना, पहले लिखा दे देना, ठीक है, लिखो। क्या फोटो लिख के भेज दे? फोटो किसका खींचना है? तो ये थोड़े बनाना है, हम जो बोलेंगे वो लिखना है। चलो लिखो लिखो, कहाँ जाएगा घर। हम समझते हैं तुम परेशान हो जाते हो, ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना जी। रोज रोज छुट्टी करेगा तो कहाँ से हो पाएगा, फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी अंतिम में। सिलेबस देर से खत्म होगा, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। हाँ चुपचाप लिख, जब सुनना शुरू करो तो एकदम सबके को नया नया प्रॉब्लम हो जाता है। परीक्षण लिख के डैश दो, लिखो, परीक्षण लिख के डैश देना और लिखना थोड़ा सा फास्ट लिखना। लिखो, मेसल्सन और स्टोन ने, मेसल्सन और स्टोन ने, मेसल्सन और स्टोन ने मेसल्सन और स्टोन ने इस परीक्षण के लिए इकोलाई को चुना है। 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 इकोलाई को चुना है तथा इस इकोलाई में डीएनए को दिखाने के लिए, तथा इस इकोलाई में डीएनए को दिखाने के लिए, तथा इस इकोलाई में डीएनए को दिखाने के लिए, डीएनए को दिखाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया है। नाइट्रोजन का प्रयोग किया है।
नाइट्रोजन का प्रयोग किया है। प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नाइट्रोजन का स्रोत अमोनियम क्लोराइड होता है। 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 अमोनियम क्लोराइड के बगल में सूत्र लिख देना, या अलग से भी लिख सकते हो। अमोनियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नाइट्रोजन के दो समस्थानिकों का प्रयोग किया है। 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 दो समस्थानिकों का प्रयोग किया है। पहला लिखना, भारी नाइट्रोजन लिख के डैश देना, लिखना N715। भारी नाइट्रोजन लिख के डैश देना, लिखना N715। N715। दूसरा हल्का नाइट्रोजन लिख के डैश देना, लिखना N714। हल्का नाइट्रोजन लिख के डैश देना और लिखना N714। नेक्स्ट पॉइंट में, अपकेंद्रीकरण के लिए सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया। अपकेंद्रीकरण के लिए सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया है। अपकेंद्रीकरण के लिए सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया है। अपकेंद्रीकरण के लिए सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया है। सीजियम क्लोराइड का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, प्रयोग के पहले चरण में, प्रयोग के पहले चरण में, प्रयोग के पहले चरण में, प्रयोग के पहले चरण में एक संवर्धन प्लेट लेकर, प्रयोग के पहले चरण में एक संवर्धन प्लेट लेकर, एक संवर्धन प्लेट लेकर भारी नाइट्रोजन वाले अमोनियम क्लोराइड को, भारी नाइट्रोजन वाले अमोनियम क्लोराइड को, भारी नाइट्रोजन वाले अमोनियम क्लोराइड को इकोलाई के साथ अपकेंद्रीकृत किया। भारी नाइट्रोजन वाले अमोनियम क्लोराइड को इकोलाई के साथ अपकेंद्रीकृत किया। इकोलाई के साथ अपकेंद्रीकृत किया। अपकेंद्रीकृत किया जिससे इसके डीएनए, जिससे इसके डीएनए, जिससे इसके डीएनए, इसके डीएनए भारी नाइट्रोजन वाले बने। इसके डीएनए भारी नाइट्रोजन वाले बने। भारी नाइट्रोजन वाले बने। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट में, प्रयोग के दूसरे चरण 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 में वही इकोलाई लेकर,
वही मतलब समझ जाओगे ना, जो बना है वो वाला, वही इकोलाई लेकर, वही इकोलाई लेकर, वही इकोलाई लेकर हल्के नाइट्रोजन वाले अमोनियम क्लोराइड के साथ, 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 क्लोराइड के साथ अपकेंद्रीकृत किया, अपकेंद्रीकृत किया, अपकेंद्रीकृत किया, तो यह पाया कि, तो यह पाया कि, तो यह पाया कि नए बने डीएनए में, नए बने डीएनए में, नए बने डीएनए में, नए बने डीएनए में एक खंड या एक क्षार, एक क्षार, एक क्षार पुराना वाला डीएनए भारी नाइट्रोजन है, पुराना वाला डीएनए भारी नाइट्रोजन है, भारी नाइट्रोजन है, जबकि क्षार युग्म का दूसरा खंड, जबकि क्षार युग्म का दूसरा खंड, जबकि क्षार युग्म का दूसरा खंड, क्षार युग्म का दूसरा खंड, दूसरा खंड हल्के नाइट्रोजन वाला, हल्के नाइट्रोजन वाला है, हल्के नाइट्रोजन वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ, अतः यह सिद्ध हुआ कि डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा ही बनता है, अतः यह सिद्ध हुआ कि डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा ही बनता है, डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा ही बनता है, डीएनए अर्ध संरक्षित विधि द्वारा ही बनता है। ठीक है, अब बनता कैसे है? दस मिनट में हो जाएगा। सिर्फ इसको समझा के छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका प्रक्रिया क्या है, देखो हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ ये बना, जिसमें एगो नया वाला है तो एगो, लेकिन बना कैसे है ना, बना कैसे, वो प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रोसेस को समझेंगे हम लोग प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत। ध्यान से सिर्फ देखते रहना, ठीक है। एक तुम्हारे पास डीएनए है जो कि बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। इसमें जुड़ा हुआ है एडेनिन किससे, और साइटोसिन जुड़ल है, ग्वानिन जुड़ल है, फिर एडेनिन जुड़ल है थायमिन से, थायमिन जुड़ल है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो अब बताओ कि अगर इस डीएनए का एक ही खंड नया वाला में है तो इसका मतलब है कि पहले ये खंड टूटा होगा, पहले ये खंड टूटा होगा और फिर इस टूटे हुए खंड में कोई नया आकर जुड़ा होगा, तब ना एगो पुराना और एगो नया। तो याद रखना कि इस डीएनए को प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया में दो ही बात होती है, पहले तो डीएनए के कुंडलन को खोलना, पहले डीएनए का कुंडलन जो है वो खुलता है,
पहले डीएनए का कुंडलन, तो खुलने के बाद क्या होगा कि ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है वो ऐसे ऐसे ना होकर वो सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है, एकदम सीधा सीधा हो जाएगा। तो डीएनए का कुंडलन खुलना पहला प्रक्रिया क्या है, डीएनए का कुंडलन खुलना। डीएनए के कुंडलन खुलने से मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेक करना, जो बंधन बना हुआ है उसको ब्रेक करना। अब मान लो कि कोई दो लोगों के बीच एकदम रिश्ता बनल है, रिश्ता तगड़ा बना हुआ और उसको तोड़ना है, तो हम तुमको बताते हैं आज कैसे टूटेगा। जैसे डीएनए टूटता है सेम वैसे याद रखना। एकदम हंस दिया, मतलब बात को ले जाके कहाँ पे छोड़ा। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डीएनए के कुंडलन को, डीएनए के कुंडलन को खोलना, ठीक है। ध्यान से देखो कुंडलन खुलेगा कैसे, कुंडलन को खोलना मतलब रिश्ता को तोड़ देना, कुंडलन को खोलना मतलब रिश्ता को तोड़ देना। पहला काम इसमें करेगा एंजाइम है वह, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। क्या एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम हेलिकेज है। सबसे पहले क्या करेगा कि यह जो है वो बंधन ब्रेक कर देगा, बंधन को ब्रेक कर देगा, मतलब कि एडेनिन को थायमिन से अलग कर देगा और साइटोसिन को गुआनिन से अलग कर देगा। अलग हो गया, क्या अलग होने के बाद दोबारा नहीं जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, तो एक दूसरा आदमी लगा दो और उस दूसरे आदमी का नाम है एसएसबी। क्या नाम है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, इसको लगा दो। यह क्या करेगा, वो दोनों को जोड़ने नहीं देगा, ठीक है, वो दोनों को, जब ये दोनों के बीच टूट गया है बंधन, टूट गया है, तो ये दोनों को जोड़ने नहीं देगा कौन, एसएसबी, दोनों को जुड़ने फिर से नहीं देगा। जुड़ने अगर नहीं दिया तो दोनों टेंशन में आ जाएगा। तो टेंशन अर्थात विज्ञान की भाषा में तनाव को कम करने के लिए एक और एंजाइम लगाते हैं, उसको बोलते हैं टॉपी आइसोमेरेज। क्या बोलते हैं, टॉपी आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब ध्यान से एक लाइन में समझो, एक डीएनए का कुंडलन खोलना था, तो कुंडलन खोलने के लिए सबसे पहले तुमको बॉन्ड ब्रेक करना था, तो क्या लगा दिए, टूट गया, टूटने के बाद दोबारा जुड़ सकता था, इसलिए हमने क्या लगा दिया, दोनों को जोड़े देगा, दोनों को टेंशन न हो जाए, तनाव न हो जाए, इसलिए हमने एक और एंजाइम लगा दिया टॉपी आइसोमेरेज, में दोनों के तनाव को कम कर दिया, है ना, दोनों क्षार के तनाव को कम कर दिया। तो पहला डीएनए खुल गया, डीएनए, अब दूसरा इसमें कोई नया वाला डीएनए जुड़ जाएगा इधर से भी और इधर से भी, और उस नए वाले डीएनए खंड का नाम होता है आरएनए पॉलीमेरेज। क्या नाम होता है, तो उसमें पहले से, जैसे अगर टूटा होगा तो इधर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन रहा होगा, आरएनए खंड जो जुड़ेगा उसमें पहले से थायमिन रहता है, तो एडेनिन केकरा से जुड़ जाएगा, साइटोसिन खुद जुड़ जाएगा केकरा से, गुआनिन खुद जुड़ जाएगा, थायमिन, एडेनिन, और फिर यहाँ से कट के हो गया अलग और बन गया नया डीएनए। समझे, तो ये प्रतिलिपिकरण प्रक्रिया कल